बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हुआ। वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद जो है विपक्ष काफी गदगद है और सीधे तौर पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए हार रही है और यह हवा कहीं ना कहीं हारने की है। जब जब बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ा है तब तब जो है बीजेपी और एनडीए की हार हुई है। 75% वोट ज्यादा पड़ेगा। इस बार दूसरे चरण में भी 75% वोट अधिक पड़ेगी। वहीं यह निश्चित तौर पे एनडीए सरकार की विदाई हो रही है। हमारे इंटरनल रिपोर्ट है कि कई मंत्री 15 में से 12 मंत्री इस बार हार रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम हार रहे हैं। यह सीधे तौर पर कहना है राजीव शुक्ला का। उनके बयान को हम जरिए आपको छोड़े जाते हैं। तो बिल्कुल चाणक्य समझे जाते हैं भाजपा के। उनसे जब सवाल किया गया नीतीश कुमार जी का तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो है आप साफ टाल गए, कहा विधायक तय करेंगे। उन्होंने कोई घोषित किया नीतीश। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, कुछ बाद राजीव रंजन ललन जी ने भी ये कह दिया, जो खास जो है उनके खास माने जाते हैं कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं वही सही है, विधायक तय करेंगे। ये क्या है? इसका नीतीश को धोखा दिया जा रहा है। इसका तो उनकी विदाई की जनता से तो विदाई हो ही रही है और ये लोग भी उनको विदा करना चाहते हैं, भाजपा वाले, और उसमें जेडीयू के लोग मिले हुए। तो ये दोनों तरफ से नेताजी जी की विदाई की तैयारी है। ये बात कंफर्म होती है गृह मंत्री जी के बयान से। उसके बाद उस बयान को जो ललन जी ने उस बयान का समर्थन किया, उससे बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई है। ये इनका दूसरा कारण है कि नीतीश जी की को भी जो है बहुत धोखा देने वाले, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को दिया। उसने कहा तुम्हें बनाएंगे। वो था सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे, और बाद में जैसे वो हुआ इसके बाद उसको हटा दिया। आज तक दुखी हो, भयानक हो वहां पे। तो ये इनका तौर तरीका, इनकी आदत है कि कहते कुछ और करते कुछ है। और इनका पूरा इतिहास निकाल लो, वही है, कहते कुछ है करते कुछ। जो वादा करते हैं पूरा नहीं करना है, लेकिन लगातार कहते रहना। और मैनेजमेंट बस मीडिया के जरिए अपनी बात कहते रहो, खूब लोगों को गुमराह करते रहो। मैं आपसे पूछा दो, अगर आपको याद हो लाल किले की स्पीच माननीय प्रधानमंत्री जी की 2018 के, कि 2022 तक हर घर पक्का होगा, कहीं झोपड़ी नहीं रह जाएगी, कहीं कच्चे मकान नहीं रह जाएंगे। मैं तो कल गया से आ रहा हूँ, पूरा कितने कच्चे मकान, कितनी झोपड़ियां। कोई इस वादे का मतलब ही नहीं। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। 2 करोड़ नौकरियां भाई और बहनों हर साल हम देंगे। ये 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था। कितने हो गए? 11 साल, माने 22 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। अब तक 22 लाख को भी नहीं मिली। वो वादा भी पूरा नहीं। भाई और बहनों, लाल किले से भी भाषण, हम आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त, महा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। आजादी के बाद शायद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के साथ जो 10 साल मंत्री थे देश के, आर.के. सिंह जी कह रहे हैं, जो भाजपा में, भाजपा के ही लोग ये बात कह रहे हैं कि भयानक भ्रष्टाचार है। तो न भ्रष्टाचार पे आप वादा पूरा कर पाए, न लोगों को घर दे पाए, न रोजगार दे पाई, न महंगाई पे, महंगाई आसमान छू रही है। इन्होंने कहा था 50 रुपए में पेट्रोल दिलाएंगे, 30 रुपए लीटर में डीजल, हो कहा 100 छू गए। तो मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ कौन सा एक ऐसा वादा है जो उन्होंने पूरा किया? इन्होंने जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में डॉलर 40 रुपए पार कर गया था, तो इन्होंने कहा था ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक। 40 रुपए पार कर गया, देश का बहुत बड़ा अपमान हो गया, सब हो गया। आज डॉलर का है 90 रुपए के करीब, चुप है। तो इनका ही कि जहां अपनी कमी हो चुप हो जाओ, और जहां चुनाव होने वाला हो उस हिसाब से जो है अपनी पूरी व्यू रचना करो। जैसे इस बार दिल्ली में छठ मना रहे थे, पूछो पिछले साल छठ मनाई थी? उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी? उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी? कहीं नहीं, पता ही नहीं। तो वो जो नकली जो है एक तालाब बनवा दिया जहाँ जमुना जी कह दिया पानी, जमुना जी के पानी था नहीं, पंप से पानी लेके आ गए थे गंगा नहर से, है। और उससे ये तो जब वहां जाके देखा कि चारों तरफ मीडिया लगा है, तो बीच से छोड़ के चले आए। तो जहां जो त्योहार, जहां जो वोट लेने के लिए, उस हिसाब से छठ भी बनाए। अब जो है इन्होंने जैसे 10,000 महिलाओं को दिवाली उपहार दे रहे। पिछली दिवाली को दिया था, पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, पिछली दिवाली को उपहार महिलाओं को मिला था 10,000? बोलिए,
नहीं मिला। पिछले 4 साल किसी को 10,000 दिवाली पे, इस बार चुनाव थे तो दे दिया और आगे देंगे नहीं। ये भी जान लो, जो इनकी जो वो है, इनका इतिहास जो है, आगे कुछ नहीं मिलेगा। बस चुनावों के वक्त वो देते, चुनाव के बाद कुछ नहीं देते। ये तो कांग्रेस सरकारें हैं जो लगातार दे रही। हमने कर्नाटक में दिया, हमने तेलंगाना में दिया, हमने रोजगार के जो वादे किए वो पूरे रोजगार के वादे निभाए। आप जाइए, मैं तो यहाँ के कुछ पत्रकारों से कहूंगा कि आप कर्नाटका तेलंगाना चलिए, कांग्रेस पार्टी इंतजाम करेगी आपको ले जाने के। आप देखिए, जो वादे किए वो पूरे किए। महिलाओं को जो महीने का वादा किया वो उनको मिल रहा है। जो दूसरे तमाम वादे थे तेलंगाना, वहां पे रोजगार के वादे पूरे कर रहे हैं। यहाँ भी हमने वादा किया कि हर परिवार में एक रोजगार देंगे, 2,500 रुपए हम देंगे महिलाओं को, अपनी बहनों को 2,500 में। हमारे वादे पूरे पक्के होंगे। आपको पता है, जब हमारी सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बनी थी, हमने कहा कर्ज माफ करेंगे किसानों के। शपथ लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री गए थे दफ्तर में, पहली फाइल उन्होंने यही साइन की थी, कर्ज माफी की किसानों को। तो हम ऐसे वादे पूरे करते हैं, झूठ नहीं बोलते। जो कहा वो किया, और जो नहीं कर सकते वो नहीं कहेंगे, बोलेंगे नहीं। ये तो कुछ भी बोल देते। राजस्थान जाएंगे तो वो बता देंगे कि जो है महाराणा प्रताप के घोड़े से हमारा रिश्ता था। मतलब जो है कुछ भी वोट के लिए कुछ भी बोलते। ये लोग मतलब इंतहा है, और लोग पता नहीं क्यों जो है वो लोग उनकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। इस बार 20 साल से जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। अपनी 20 साल में क्या किया ये भी तो बता दो भाई। तुमने 20 साल में क्या किया? तुम 20 साल का जवाब देने की तैयार नहीं। नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी पर बात करो, खाली उस समय की बात करो, खाली उस समय पहले की। ये आज की भारी 20 साल की बात करो। सवाल पूछोगे तो हम जवाब क्या देंगे? तो इनके पास जवाब है नहीं हर चीज का। तो इनको यही पकड़ के आप पूछिए कि आपने क्या किया, तो बताइए ना। आप तो कह चुके तुम जंगल राज फलाना ठिकाना। तो 20 साल जो है वो हो गया। 20 साल में तुमने जो जंगल राज से बड़ा जो है अराजकता का राज बनाया, वो तो बताइए ना। कि पूर्व विधायक गोली से मारे जा रहे हैं, रोज एक हत्या हो रही है, लूटपाट मची हुई, अपहरण मची हुई, कितने व्यापारियों का अपहरण हो चुका है। जंगल राज से भी जो बोलते थे उससे 10 गुना ज्यादा। ये तो इनका अखंड जंगल राज बन गया बिहार में एनडीए सरकार का। इसलिए लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग 20 साल इनको झेल लिए, अब जो है आप बदलाव करके दूसरे को भी मौका दें, महागठबंधन को मौका दें, महागठबंधन को विजयी बनाएं। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।